हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन। यहाँ पे आपको एक सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना होगा। उसका कुछ भी मोड गिवन हो सकता है, उसमें यूज़ किए जाने वाले फ्लिप फ्लॉप गिवन होंगे, एज वेल एज उसकी जो काउंटिंग स्टेट्स है वो एक कंटिन्यूस पैटर्न को ना फॉलो अप करके रैंडम पैटर्न में हो सकती है। जबकि हमने जो अपने प्रीवियस काउंटर्स पढ़े हैं उनमें 3 बिट काउंटर है तो 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1 तक एक कंटिन्यूस पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। उससे हटके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि डिज़ाइन अ मोड 6 सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप्स दैट काउंट्स 0 2 3 1 5 4 0। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट में मेंशन किया गया है। ऑब्जेक्ट में मेंशन किया गया है कि मोड 6 काउंटर होना चाहिए। पहला आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये, और सिंक्रोनस काउंटर इट मीन्स सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक मिलेगी और स्टेट मॉडिफिकेशन इनपुट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, फिर उसके बाद में कहा गया है कि यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट कि हमें सर्किट में JK फ्लिप फ्लॉप्स काम में लेने हैं दैट काउंट्स 0 2 3 1 5 4 अगेन 0। तो ये इसकी काउंटिंग स्टेट्स रहेगी और फिर वापस ये 0 2 3 इसी स्टेट को ये रिपीट करेगा। ओके, तो ये यहाँ तक इसकी काउंटिंग स्टेट्स हैं जिनको कि मोड 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 जितनी काउंटिंग स्टेट्स एक काउंटर फॉलो करता है उन्हें हम मोड ऑफ काउंटर बोलते हैं। यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं और इन्हीं में ये मूव करता रहेगा तो इसे हम मोड 6 काउंटर बोल रहे हैं। आज के इस वीडियो को समझने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले आप मेरा वीडियो 165 बहुत ज़रूर से देखें, जिसमें कि हमने गिवन स्टेट डायग्राम के लिए सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करना बहुत डिटेल में सीखा है। ये उसी एक्सप्लेनेशन का एक एप्लीकेशन पार्ट है। वहाँ पे हमें एक जनरलाइज सीक्वेंशियल सर्किट का स्टेट डायग्राम दिया गया था। स्टेट डायग्राम में फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स एज वेल एज एक इनपुट वेरिएबल भी होता है और उस पर डिपेंड करता हुआ आप एक अपना जो ऑब्जेक्ट सर्किट है उसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट वेरिएबल हटा दिया गया है, आपकी फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट्स हैं वही मॉडिफाई हो रही हैं और उनके रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन के लिए आप फ्लिप फ्लॉप्स में क्या इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे वो आप आज डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो वीडियो 165 को देखने के बाद आप आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इस स्टेटमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स कवर करते हैं। तो अगर हमें कहा गया है कि इसकी काउंटिंग स्टेट 0 2 3 1 5 4 होना चाहिए, तो पहला स्टेप आप उसका स्टेट डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप उसकी सारी काउंटिंग स्टेट्स को मेंशन करेंगे। 0 2 3 1 5 4 0 ये बन गया है आपके गिवन काउंटर का स्टेट डायग्राम। ठीक है, ये काउंटर है इसलिए आपने इसको इस तरह से बनाया। ये किसी भी जनरल सीक्वेंशियल सर्किट का स्टेट डायग्राम हो सकता है। पहला काम स्टेट डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद उसके इनपुट कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद उसका लॉजिकल डिटेल सर्किट डायग्राम बनाना। तो पहला स्टेप हो गया स्टेट डायग्राम बनाइए। कई बार इस काउंटर को जो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया जिसकी स्टेट्स ये है, इसे मोड 6 यूनिट डिस्टेंस कोड काउंटर भी बोलते हैं। मोड 6 मीन्स 3 बिट का आपका काउंटर है जिसमें 6 काउंटिंग स्टेट्स होगी और यूनिट डिस्टेंस कोड काउंटर। ऑब्जेक्ट में अगर इस तरह से आ जाता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर इस तरह से आ जाता है कि डिज़ाइन अ सिंक्रोनस मोड 6 यूनिट डिस्टेंस कोड काउंटर, तब भी आप यही सर्किट डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए कि इसकी काउंटिंग स्टेट्स, ठीक है, टोटल 6 काउंटिंग स्टेट्स है और हर काउंटिंग स्टेट्स में एक यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचने पे केवल 1 बिट चेंज हो रही है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 बिट चेंज, ओनली 1 बिट चेंजेस, उसे आप यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ पे 1 चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ पे फिर एक केवल ये 1 चेंज हुआ, फिर इसमें यहाँ पे ये चेंज हुआ। तो सारी जो कंटिन्यूस आपका पैटर्न है दे ऑल हैव अ यूनिट डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट देने पर भी आप इसी
एक्सप्लेनेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट, ये काउंटिंग स्टेट्स दिए तो भी करेंगे, यूनिट डिस्टेंस कोड काउंटर बनाना है तो भी आप इसी तरीके से चलेंगे। स्टेट डायग्राम बन जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ये डिटेल टेबुलर समरी तैयार करनी। इस टेबुलर समरी में हमारी जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी प्रेजेंट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है, और इस प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन करने के लिए जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके इनपुट कॉम्बिनेशंस को आप मेंशन करते हैं। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में। अब आप उसके बाद ये ध्यान दीजिए कि क्योंकि हमें जेके फ्लिप फ्लॉप लेना है तो जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को आप रेफरेंस के लिए कॉर्नर में लिख लेंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर ये स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है तो किस तरीके से आप मूवमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप अगर इस टेबुलर समरी में एंट्री करेंगे तो आप देखिए कि आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं, स्टेट मान लीजिए, इनिशियल स्टेट की एंट्री करनी शुरू कीजिए और इनिशियल स्टेट के सामने आप नेक्स्ट स्टेट ए बी सी, 3 बिट का काउंटर है ना, तो 3 आपके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, 3 आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ठीक, और उसमें जे ए, के ए, जे बी, के बी, जे सी और के सी क्या होने चाहिए कि ए बी सी इस पैटर्न में मॉडिफाई हो। अगर ए बी सी इनिशियली 0 0 0 थे, अगर इनकी इनिशियल स्टेट प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 थी तो इनकी नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 1 0। नेक्स्ट स्टेट में आप एंटर करेंगे 0 1 0। ठीक, अब 0 1 0, तो 0 1 0। अब अगर प्रेजेंट स्टेट 0 1 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 1 1। तो ये प्रेजेंट स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट अपना टेबुलर समरी में एंट्री करेंगे और उस समरी के बाद आप उस ट्रांजिशन के लिए जे और के मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हम ए बी सी की कितने पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं, ए बी सी की 3 बिट से 8 पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं। मैं सभी एंट्री कर लेती हूँ। 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, और ये अगर आपकी स्टेट्स हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी ये आप एंटर इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है टोटल 8 स्टेट्स। अब देखिए कि यहाँ पे केवल आपके मोड 6 स्टेट्स काम में आ रही है। इट मीन्स 2 काउंटिंग स्टेट्स जो है वो डोंट केयर की तरह ट्रीट की जाएगी। कौन कौन सी काउंटिंग स्टेट्स जो है वो इस आपके मोड में नहीं एग्जिस्ट कर रही, उन्हें आप डोंट केयर की तरह 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5, तो 6 और 7 जो है वो आपकी डोंट केयर टर्म की तरह आप इन्हें ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे आप इनपुट कॉम्बिनेशन में के मैं बनाते वक्त आप उनको डोंट केयर मेंशन कर देंगे। ठीक, तो पहला काम कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, क्योंकि 3 बिट का मोड 6 है तो 3 बिट से बनेगा, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। फिर आपने उनकी स्टेट्स को ड्रॉ किया, स्टेट डायग्राम बनाया। स्टेट डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पे एंट्री करना शुरू करेंगे जिसमें प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। पहला काम कीजिए प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में एंट्री कीजिए, फिर आगे की एंट्री हम सीखते हैं। स्टेट डायग्राम बनाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आप ये टेबुलर समरी में एंट्री करें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में। यहाँ पे हमने डोंट केयर स्टेट्स को भी मेंशन कर लिया है। अब आप देखेंगे कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 है, 0 0 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 1 0, तो नेक्स्ट स्टेट के कॉलम में आप एंट्री करेंगे 0 1 0। अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 0 1 है, 0 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0 1। ओके, तो आप नेक्स्ट स्टेट में एंट्री करेंगे 1 0 1। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे जब एंट्री करी है तो मैंने एंट्री ए बी और सी को सिक्वेंशियल ऑर्डर में किया है, 0 से 7 तक के
फॉर्म में। इस तरह से एंट्री करने पे के मैप का जब आप मिनिमाइजेशन टेक्निक अडेप्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरह से एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा के मैप में एंट्री करते वक्त आपको जो सीक्वेंस है वो सर्च करने में टाइम लग जाता है। ये मेरा मेथड है। अगर आप इस पैटर्न के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे एंट्री रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना है और तो भी आप उसको एंटर करके करेक्ट जो आपका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर है उसे आप फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से किया। ओके, फिर एंट्री है 0 1 0 0 1 0। अगर आपकी काउंटिंग स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आती है 0 1 1। एंट्री कीजिए 0 1 1। फिर देखिए अगर प्रेजेंट स्टेट 0 1 1 है, 0 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0 1। आप एंटर कीजिए 0 0 1। फिर देखिए अगर प्रेजेंट स्टेट 1 0 0 है, प्रेजेंट स्टेट अगर 1 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0 0। नेक्स्ट स्टेट 0 0 0। आप सिंपली स्टेट डायग्राम को देखते जाइए और स्टेट्स मेंशन करते जाइए। फिर देखिए अगर प्रेजेंट स्टेट 1 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0 0। प्रेजेंट स्टेट अगर 1 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है 1 0 0। और ये स्टेट्स आएंगी नहीं तो इनको हमने डोंट केयर में मेंशन कर दिया। तो ये आपकी 6 स्टेट्स हैं और ये इनकी 6 नेक्स्ट स्टेट्स की आपने एंट्री कर दी। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की एंट्री होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपका इन स्टेट ट्रांजिशन के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन बताना। ये जो ए है, ठीक है, मैं इसको डिटेल में अगर मेंशन करूं तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से आपके 3 फ्लिप फ्लॉप हैं। ठीक, ये JA KA, JB KB और ये JC एंड KC। ठीक, ये जो A है ये इसका आउटपुट है जिसे आपने A दिया है, इसका आउटपुट B है और इसका आउटपुट C है जो बेसिकली QA QB और QC है, जिनको हम A B और C नोटेशन दे रहे हैं। ठीक, अब हमने जो एक्साइटेशन टेबल है JK फ्लिप फ्लॉप की, जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर इसकी स्टेट 0 से 0 ट्रांजिट कर रही है तो उस कंडीशन के लिए J शुड बी 0, K शुड बी अ डोंट केयर एंट्री। हम सभी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, तो आप उसे भी ध्यान से देखें ताकि आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को रेफर करना सीख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A B और C। अब हम क्या कर रहे हैं, ये A के ट्रांजिशन है। A की प्रेजेंट स्टेट अगर AT अगर 0 था और नेक्स्ट स्टेट AT+1 भी 0, मतलब 0 से 0 ट्रांजिशन। तो 0 से 0 ट्रांजिशन के लिए J के फ्लिप फ्लॉप में सर्च कीजिए। 0 से 0 ट्रांजिशन के लिए J शुड बी 0, K शुड बी डोंट केयर। तो ये है JA। अगर आप A के कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप JA और KA को कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से 0 के लिए ये होने चाहिए, ये एंट्री में देखिए 0 और डोंट केयर। फिर आया आपका 0 से 1। 0 से 1 के लिए J शुड बी 1, K शुड बी डोंट केयर। ये JA KA की बातें हो रही क्योंकि हम AT और AT+1 को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये A फ्लिप फ्लॉप की स्टेट ट्रांजिशन है। स्टेट ट्रांजिशन के लिए A फ्लिप फ्लॉप के JA और KA इनपुट क्या होने चाहिए वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0 से 1 के लिए क्या होना चाहिए, 0 से 1 के लिए 1 एंड डोंट केयर। फिर तीसरा 0 से 0, 0 से 0 के लिए अगेन 0 एंड डोंट केयर। फिर आप देखेंगे 0 से 0, 0 से 0 के लिए 0 एंड डोंट केयर। फिर आप देखेंगे 1 से 0, 1 से 0 के लिए डोंट केयर एंड 1, डोंट केयर एंड 1। फिर आप देखिए 1 से 1, 1 से 1 की ट्रांजिशन के लिए डोंट केयर एंड 0, तो डोंट केयर और 0। AT और AT+1, A फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की कॉलम से आपने A फ्लिप फ्लॉप के J और K इनपुट्स को
समराइज कर लिया है कि इस तरह से अगर आप स्टेट ट्रांजिट करना चाहते हैं तो इनका इनपुट इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है उसमें आप बी, ये जो फ्लिप फ्लॉप है बी फ्लिप फ्लॉप, उसकी स्टेट ट्रांजिशन को समरी करेंगे। देखिए क्या है, इट शुड बी 0 to 1। अब आप सेकेंड कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं, आप इनको थोड़ा केयरफुली कंपेयर कीजिएगा। कॉलम जो है वो अलाइनमेंट बहुत आसानी से गड़बड़ा जाता है और हम यहाँ पे जो एंट्री है वो गलत कर सकते हैं। तो 0 से 1, 0 से 1 के लिए क्या होना चाहिए, 0 से 1 के लिए 1 एंड डोंट केयर। फिर आपका आता है 0 से 0, 0 से 0 के लिए 0 एंड डोंट केयर। फिर आपका आता है 1 to 1, 1 to 1 के लिए डोंट केयर एंड 0। फिर आपका आता है 1 to 0, 1 to 0 के लिए डोंट केयर एंड 1। फिर आपका आता है 0 से 0, 0 से 0 के लिए आपका एंट्री हो जाएगा 0 एंड डोंट केयर। फिर आपका आता है 0 से 0, तो फिर एंट्री हो जाएगी 0 और डोंट केयर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है बी फ्लिप फ्लॉप के लिए स्टेट ट्रांजिशन, और स्टेट ट्रांजिशन के लिए जे बी और के बी का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट सी फ्लिप फ्लॉप की सी टी और सी टी प्लस 1 स्टेट ट्रांजिशन। क्या है, 0 से 0, 0 से 0 के लिए 0 और डोंट केयर। फिर तीसरा क्या है आपका 1 से 1, 1 से 1 के लिए डोंट केयर एंड 0। फिर आता है आपका 0 से 1, 0 से 1 के लिए 1 और डोंट केयर। फिर आपका आता है 1 से 1, 1 से 1 के लिए डोंट केयर और 0। मैं क्या कर रही हूँ, इन कॉलम्स को स्टेट ट्रांजिशन देख रही हूँ और स्टेट ट्रांजिशन के लिए ये एक्साइटेशन टेबल को रेफर कर रही हूँ। दो काम साथ में चल रहे हैं, यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन ढूंढ रही हूँ और यहाँ पे मैं उसके लिए एक्साइटेशन टेबल को रेफर करके जे और के क्या होनी चाहिए वो एंट्री करती जा रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका 0 से 0, 0 से 0 के लिए 0 और क्रॉस। फिर आपका आता है ये ट्रांजिशन हो गया 1 से 0, 1 से 0। ठीक है, 1 से 0 के लिए आपका ट्रांजिशन हो जाता है 1 से 0 के लिए क्रॉस और 1। यहाँ पे ये आपका इसमें आना था, ये एंट्री यहाँ पे ये 0 ही था, तो कोई गलती नहीं हुई है। कॉलम स्विच बहुत जल्दी होते हैं, या तो आप पेंसिल से एंट्री करके फिर 1 by 1 कॉलम को कंसिडर करते हुए करते जाएं, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है वो मिक्स आसानी से हो जाता है। तो ये हो गई आपकी सारी एंट्री। तो अब इस तरह से स्टेट मूव करने के लिए ए फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप और सी फ्लिप फ्लॉप के जे के इनपुट्स ऐसे होने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा जे ए के लिए के मैप बनाए, के ए के लिए जे बी, के बी, जे सी और के सी। टोटल 6 के मैप बनेंगे विथ 3 वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स हैं ए बी और सी। इनको जो इनपुट मिल रहे हैं वो ए बी इन्हीं स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से मिल रहे हैं। काउंटर में आपका इंटरनल अरेंजमेंट करके और सेटअप कर दिया जाता है, फिर हर क्लॉक के साथ आपका जो काउंटर है वो काउंटिंग को कैरी ऑन करता जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कर रहे हैं जे ए के लिए के मैप बनाते हैं। ओके, और के मैप में वेरिएबल्स क्या होंगे, ए बी और सी। ओके, तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाएं। ए बार, बी बार, ए बार, बी, ए बी एंड ए बी बार, सी बार एंड सी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ये आपकी एंट्रीज हो गई। 6 एंड 7 में आप सबसे पहले डोंट केयर मेंशन कर दीजिए। फिर देखिए कि जे ए कहाँ कहाँ पे 1 है। जे ए जो है वो 1 पे 1 है, तो 1 पे आपने 1 लिखा। फिर उसके बाद में 4 और 5 पे ये डोंट केयर है, तो 4 और 5 पे भी आपका डोंट केयर उसमें आ गया है। तो अगर अब आप जे ए को मिनिमाइज करते हैं
तो केवल आपका ये एक 2 सेल का के मैप बनता है और जे ए के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है जे ए शुड बी बी बार सी। इज इट ओके? तो मैंने जे ए के लिए के मैप बना लिया। इसी तरीके से के ए, के बी, के सी और जे सी, के सी, इन सब के लिए आप के मैप बनाएंगे और एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इसी तरीके से ए, बी और सी को अगर वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल मानते हुए आप सभी फ्लिप फ्लॉप के जे और के इनपुट्स के लिए अगर के मैप बना के आप टोटल 6 के मैप बनेंगे। जैसे मैंने जे ए का के मैप बना के आपको समझाया, जो आपकी डिटेल टेबुलर समरी थी उसे मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए आप डिटेल जो आपकी समरी है उसको रेफर करके जे ए की तरह के ए, जे बी, के बी, जे सी और के सी के लिए के मैप बना के और आप उनका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे ग्रुपिंग करके। तो आपका ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएंगे सभी 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है, तो ये आपके आ गए हैं इनपुट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये इनपुट्स के मिनिमाइज्ड आपके एक्सप्रेशन आ गए हैं सभी फ्लिप फ्लॉप के लिए और इन इनपुट कॉम्बिनेशन पे बेस्ड आपका ये डिटेल लॉजिक डायग्राम बन गया है। और ये जो लॉजिक डायग्राम है ये बेसिकली आपका मोड 6 काउंटर है जो कि 0 2 3 1 5 4 0 इस स्टेट में काउंटिंग करेगा। तो ये आपका सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन फॉर अ गिवन स्टेट डायग्राम का एक एग्जाम्पल हो गया है। आई होप इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जिसमें आपको गिवन फ्लिप फ्लॉप्स के साथ गिवन काउंटिंग स्टेट्स को अचीव करना है। आप इस काउंटर को किसी और फ्लिप फ्लॉप के साथ, टी फ्लिप फ्लॉप के साथ बनाकर भी अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। खूब सारी एक जैसी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।